आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का एक प्यारा सा टॉपिक, दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन एंड इन्वेंटरी मेथड। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। आप बस इस वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। वन बाय वन हम लोग हर टर्म को समझेंगे, हर क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया जा सकता है इसके ऊपर विशेष फोकस रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं हर बात को। ठीक है, चलिए। तो रेशियो का बेसिक मतलब क्या हुआ सर? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में सबसे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, उसके बाद पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहला बात सर, रेशियो का मतलब क्या समझे? देखिए, रेशियो का बेसिक सा मतलब यही है कि जब हम किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर सर मतलब जैसे दो बच्चा है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसके हाइट को कंपेयर करते हैं कि ये तुमसे इतना छोटा है, ये तुमसे इतना बड़ा है, इस तरह से। या फिर जैसे आपके स्कूल का जो रिजल्ट आया तो आप पूछेंगे अपने दोस्त से कि तुम्हारा मार्क्स कितना आया, तो बताए कुछ नंबर, आपका मार्क्स कुछ नंबर आएगा। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। और रेशियो को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, इन सभी टर्म को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेशियो को पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखा जाएगा। रेशियो क्या है? इफ वी कंपेयर टू क्वांटिटी यूजिंग डिवीजन देन इट इज कॉल्ड रेशियो। यानी जब हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। ठीक है सर। इट कंपेयर्स क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। ओके, अब ए करेगा आपका क्वांटिटी में, यानी कोई किसी चीज से कितना बड़ा है और कितना छोटा है, क्वेश्चन में भी सर दिखेगा आपको। ठीक है, सिंबल टू रिप्रेजेंट द रेशियो इज डबल डॉट। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सिंबल किसका है? रेशियो का है। मतलब अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं ए डॉट बी, देन वी आर राइटिंग रेशियो। ये जो बीच में जो आपको दिख रहा है डबल डॉट, ये रिप्रेजेंट करेगा रेशियो को, सिंबल को। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं डिवीजन के फॉर्म में, यानी रेशियो को हम डिवीजन के फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि ए बाई बी। ये जो वैल्यू है क्या हो गया? ये हमारा रेशियो कन्वर्ट हो गया डिवीजन में। यानी फिर इस चीज को लिख सकते हैं ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर दो टर्म है, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और ये हमारा कॉन्सिक्वेंट है। आइए देखते हैं हर बातों को। ठीक है, बस आप अच्छे से नोट डाउन करते चलेंगे। ये मैंने दो नंबर लिया 4:3। बीच में जो सिंबल इस्तेमाल किया गया है, ये सिंबल किसका है? रेशियो का है। ये बात तो आप जान चुके हैं। अब देखो, इट रीड एज 4:3। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको अगर बोलना चाहें लैंग्वेज में तो बोलेंगे 4:3। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4/3, यानी इसको हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट अभी समझे हैं आप लोग। ओके, द फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, वेयर एज द सेकेंड क्वांटिटी इज ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ओके सर, 4 क्या हुआ आपका? एंटीसीडेंट। 3 क्या हुआ आपका? कॉन्सिक्वेंट। इज इट क्लियर? इट इज वेरी क्लियर सर। उसके बाद for example, if there is a ratio of m ratio n, m is the term as a antecedent। तो हमारा जो पहला टर्म है, m पहले आया ना, तो इसको बोलेंगे एंटीसीडेंट और द फर्स्ट टर्म, एंड n इज टर्म्ड एज कॉन्सिक्वेंट, क्योंकि n क्या हमारा सेकेंड टर्म है, इसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट और द सेकेंड टर्म। तो इट इज क्वाइट सिंपल। एंटीसीडेंट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ, रेशियो को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब यहाँ पर जो बात होने वाला है, ये बात होने वाला है द यूनिट शुड बी सेम टू कंपेयर टू क्वांटिटी। अगर हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करना चाहते हैं, स्पेशली ध्यान देना होगा, वो है यूनिट। यूनिट होता क्या है? जैसे देखो, जैसे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास यूनिट क्या क्या है? तो सबसे पहले हम किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं लंबाई के लिए, या फिर हम मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ यूनिट्स। यानी कि हमको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे देखिए सर, हो सकता है कि पैसा में क्वांटिटी दिया गया हो, मतलब कोई अमाउंट हो जो पैसा में हो, या फिर रुपीज में दिया गया हो। तो अगर अलग अलग है तो पहले हम यूनिट को सेम करेंगे, तब जाके कंपेयर करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक बात मालूम होगा कि कोई भी नंबर है, सपोज दैट इट इज 2, और इसको 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना आता है? 1 आता है। ये बात तो आपको बिल्कुल पता था सर, ये 1 टाइम्स में जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज दैट 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये जो यूनिट है ना, ये सेम होने के कारण से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर यूनिट सेम नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए 1 मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसका यूनिट सेम नहीं है। तो यूनिट को क्या करना होगा? आपको सेम करना होगा। पहला काम आपको यूनिट को सेम करना होगा, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही बात बोला गया है, द यूनिट मस्ट बी सेम टू कंपेयर टू क्वांटिटी। यानी पहले हम क्या करेंगे? यूनिट को सेम करेंगे। ओके,
If you have to compare two quantity with different unit, then we need to we need to then we need to convert them in same unit. Then only they can be compared using ratio. बात समझे? यानी आपको पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपेयर कर पाएंगे। बच्चा क्या करता है गलती, डायरेक्ट कर देगा, और टीचर क्या करेगा, डायरेक्ट नंबर काट लेगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। पहला फोकस होगा यूनिट को सेम करना, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। क्या क्या करना है सब कुछ हम लोग बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले टर्म को। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही आसान चीज है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ ये समझा दीजिए। जैसे देखिए आपके पास एक क्वांटिटी है, सपोज दैट 3/4, 3/4 एक क्वांटिटी है। तो क्या 3/4 3/4 के बराबर होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये अभी भी सेम रहेगा? तो आप बोलेंगे सर सोचना पड़ेगा कि ये सेम होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सोच लीजिए, आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और सोच लीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए यस और नो। देखिए क्या होगा बाबू। अब एक काम करते हैं, सर ये 3/4 था ना, अब एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 4 2 8 हो जाएगा। ये क्या बराबर दिख रहा है सर, क्या ये बराबर है? आप तो बोलेंगे सर 3 और 4 है, यहाँ 6 और 8 है, ये तो बराबर हो ही नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है और उसको कैंसिल कर दें हम लोग, तो बिल्कुल बराबर ही था ना। कैसे सर, कैसे होगा, ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स से तो होगा 3, और इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स से तो होगा 4। तो वैल्यू कितना बना, 3/4 इज इक्वल टू 3/4। सही, तो बिल्कुल बात सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। यानी हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि सर जब किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ये तो कट के 1 हो जाएगा। अगर इसके जगह पर सपोज दैट ये 3/4 था अपने पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते 3 से ऊपर और नीचे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये नंबर कितना हो जाता हम लोग का, ये नंबर हो जाता 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। ये नंबर हमारा ये बना। अर्थात एक बात आपको यहाँ समझ में आएगा कि सर 3/4 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 9/12। ये सभी के सभी क्या है, हमारा इक्विवेलेंट रेशियो है। क्या है ये, इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी आप लोग पढ़े थे, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किए थे। यानी एक बात आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सर अगर हम रेशियो में, किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ले अब ऊपर और नीचे, या फिर डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या लगता है, पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, रेशियो। देखिए बोला क्या गया है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, देन वी गेट इक्विवेलेंट रेशियो। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या किया जाए डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये नंबर क्या कहलाएगा, जो नया रेशियो बन के आएगा, दैट विल नोन एज इक्विवेलेंट रेशियो। ओके सर, नेक्स्ट, देयर कुड बी सो मैनी इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ द सेम रेशियो। यानी कि आप जितना चाहते हैं उतना रेशियो बना सकते हैं अपने मन से। ठीक है, इनफाइनाइट कर सकते हैं आप, हर एक बार नए नए नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते जाइए, नंबर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एग्जांपल देखिए, तो जैसे मान लेते हैं कोई छोटा सा नंबर लेते हैं, सपोज दैट 1/3 एक छोटा सा नंबर है। ठीक है, इसमें हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो जाएगा 2, 1 × 2 2 होगा ना, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अब क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से, तो 1 × 3 कितना होगा, 3 होगा। नीचे कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक काम करते हैं, अगली बार करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना था, 1 × 4 कितना होगा, 4 होगा बाबू। नीचे कितना हो जाएगा सर, 3 × 4 12 हो जाएगा। इस तरह से करके आप बहुत सारे नंबर को बना सकते हैं, वो सभी के सभी कहलाएंगे इक्विवेलेंट रेशियो, और इनका वैल्यू सेम रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन है उसको कैंसिल करेंगे तो वापस कहाँ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये जस्ट आप लोग समझे हैं, आई होप समझ में आया होगा आपको कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे।
आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगला चीज़ों को। नेक्स्ट नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके ओके, सो फाइंड द टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ द 2/4। इट इज क्वाइट सिंपल। 2/4 को पहले सिंपल कर लो। 2/4 को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना होगा, इट इज 2/4। सो ये तो पहले सर कैंसिल होगा, तो वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। अब यहाँ से आपको जितना मन करे इक्विवेलेंट रेशियो नंबर निकाल सकते हैं, या आप चाहते तो इसका भी निकाल सकते थे, इसका भी निकाल सकते थे, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे हम। दैट इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो का हम लोग पढ़ेंगे लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो सर एक बात अपने को मालूम है, लोएस्ट फॉर्म ये बोलना चाह रहा है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है अपने से। क्या इतना पूछ रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। सर मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, जस्ट समझाए हैं अभी आप लोग को। जो बीच में कॉमन मल्टीप्लाई होगा, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको कैंसिल कर देंगे, खेल खत्म। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1 देन इट इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। देखिए कैसे होगा। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है 14/21। ओके, दिस इज द नंबर गिवन, या आप ऐसे लिख सकते थे 14/21। ये हमारा रेशियो है जिसका फ्रैक्शन में हमने ऐसे लिख दिया। अब करना क्या है, ढूंढना है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत आसान है, टेबल तो आपको आता है। सर इस 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, और इस 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, 3 × 7। तो ध्यान से देखा जाए अगर, तो सर ये 7 7 सेम था, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 2/3, और ये बन गया हमारा लोएस्ट टर्म्स। ओके, लोएस्ट टर्म्स बोले या लोएस्ट फॉर्म बोले, ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। अच्छा एक बात बताइए सर, ये 7 हुआ क्या, अगर ध्यान से देखा जाता तो 14 और 21 का, यानी कि 14 एंड 21 का ये जो 7 आया है, ये बेसिकली था HCF। क्या था ये हमारा, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हम को अगर करना पड़े लोएस्ट फॉर्म में तो करेंगे क्या, हम 2 नंबर का HCF निकालेंगे, उस HCF से इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर चला जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब बात डिस्कस किया जाएगा।